नमस्कार दोस्तों, मैं उदय वर्मा VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब इस वीडियो में सामान्य हिंदी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वे जो प्रमुख बिंदु हैं, जैसे देखिए रूढ़ शब्द क्या होता है, यौगिक क्या होता है, योग रूढ़ क्या होता है, संकर या मिश्रित शब्द क्या होता है। यह देखिए छोटे छोटे ही हैं, लेकिन एग्जाम में जब पूछ लिया जाता है तो ज़रूर गलतियां हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम सब इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आज इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक देखिए, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है, योग रूढ़ क्या होता है और संकर या मिश्रित शब्द क्या होता है। इन सभी के बारे में आपको मालूम हो जाएगा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सब यह जानेंगे कि बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तो सबसे पहले हम सब यह देखेंगे कि बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, बनावट के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं या 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। तो याद रखिएगा, बनावट के आधार पर शब्दों के कुल 3 भेद या 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। याद रखिएगा, आगे हम सब इन तीनों के बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे। और दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम सब देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सब यह देखेंगे कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं या रूढ़ शब्द क्या होता है। तो देखिए, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। याद रखिएगा, छोटा सा ही परिभाषा इसका, बस उदाहरण इसका समझ लीजिएगा, आपका सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो देखिए, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें ही रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे देखिए, इसके उदाहरण कौन है, कान, नाक और जल। तो देखिए, यदि आप उदाहरण इसका जान जाएंगे तो आपका कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। रूढ़ शब्द क्या होता है कोई भी गलत नहीं कर सकते। तो देखिए, परिभाषा याद रखिएगा, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे कान, नाक और जल। तो देखिए, इनके खंड करने पर कान का देखिए क्या होगा, का और न होगा। फिर यदि आप नाक का खंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए ना और क होगा। और यदि आप जल का खंड करेंगे तो ज और ल बनेगा। और ये सभी देखिए जो बन रहे हैं, यह सभी अर्थहीन हो रहे हैं। जैसे क्या, यहाँ पर देखिए का और न, कान में देखिए तो का भी ना कोई अर्थ हो रहा है, ना ही कोई न का अर्थ हो रहा है। यहाँ पर देखिए नाक में आप, तो देखिए नाक में देखेंगे ना का भी ना कोई अर्थ हो रहा है और क का भी कोई ना अर्थ हो रहा है, यानी देखिए अर्थविहीन है। यदि आप जल में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ज भी अर्थविहीन और ल भी अर्थविहीन। तो इसे ही रूढ़ शब्द कहा जाता है कि जिन शब्दों के खंड सार्थक न, यानी अलग करने पर उनके जो अलग अलग भाग हों वे सार्थक न हो, अर्थविहीन होते हैं, इसीलिए इन्हें जो है रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे कान, नाक, जल, उदाहरण बस याद रखिएगा, आपको रूढ़ शब्द कभी भी नहीं भूलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको रूढ़ शब्द किससे कहते हैं या क्या होता है, उसके कौन कौन से उदाहरण हैं, उन सभी के बारे में आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला हम सब देखते हैं। देखिए, अगला जो उसका प्रकार है वह है यौगिक शब्द। तो चलिए हम सब यह देखते हैं कि यौगिक शब्द किससे कहा जाता है। तो देखिए, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। देखिए, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द इन दोनों के परिभाषाओं को आपको एक मत समझिएगा। रूढ़ शब्द हम सब पढ़े हैं, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है, याद रखिएगा। और यौगिक शब्द हम सब यहाँ पर पढ़े हैं कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हम सब यहाँ पर देखते हैं हिमालय, दूध वाला और नीलकमल। तो देखिए, यदि इनका खंड किया जाए तो हिमालय का क्या खंड होगा, हिम और आलय होगा। दूध वाला का क्या खंड होगा, दूध और वाला होगा।
नील कमल का क्या खंड होगा, तो नील और कमल होगा। तो देखिए यही सब इनका खंड करेंगे तो इनका यही सब खंड बनेंगे और इनका सार्थक अर्थ भी होगा। तो देखिए यदि आप देखेंगे तो हिम और आलय इनका सार्थक अर्थ निकल रहा है, दूध वाला में दूध और वाला इनका भी सार्थक अर्थ निकल रहा है, नील कमल में नील और कमल इनका भी सार्थक अर्थ निकल रहा है। इसलिए दो सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, बस इतना याद रखें, इनका उदाहरण मत भूलिएगा, उदाहरण याद रहेगा तो आप एग्जाम में आसानी से उसको कर लेंगे। तो उदाहरण देखिए, जैसे हिमालय, यहाँ पर हिम और आलय, दूध वाला दूध और वाला, नील कमल नील और कमल, तो यही है यौगिक शब्द। लेकिन गलती मत कीजिएगा कभी कि रूढ़ शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि यौगिक शब्द कहते किसे हैं। अगला हम सब देखते हैं। देखिए अगला जो प्रकार है वह है योग रूढ़ शब्द। अब देखिए, अब इसमें मत मिस्टेक कीजिएगा कि रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द एक ही होता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग होता है। तो चलिए हम सब देखते हैं कि योग रूढ़ शब्द कहते किसे हैं। तो देखिए, ऐसे शब्द जो यौगिक तो हों परंतु अर्थ की दृष्टि से परंपरा से चले आ रहे विशेष अर्थ के प्रतीत कराते हों, योग रूढ़ कहलाते। तो मतलब इसका क्या हुआ, एक बार और इसका परिभाषा देखिए, याद हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जो यौगिक तो हों, देखिए करा, यौगिक तो हों परंतु अर्थ की दृष्टि से परंपरा से चले आ रहे विशेष अर्थ की प्रतीत कराते हो, उसे ही योग रूढ़ शब्द कहा जाता है, योग रूढ़ कहलाते हैं, याद रखिएगा। जैसे देखिए कौन कौन, यहाँ पर देखिए नीलकंठ, लंबोदर और बीड़ापाड़ी। देखिए मैं आपको एक इसका गजब का ट्रिक बता दूंगा, आपको कभी योग रूढ़ शब्द नहीं भूलेगा। तो देखिए इसके अंतर्गत जैसे नीलकंठ, लंबोदर और बीड़ापाड़ी, तो देखिए इनका विशेष अर्थ यदि आप देखेंगे तो देखिए नीलकंठ का जो विशेष अर्थ होता है शिव होता है, लंबोदर का जो विशेष अर्थ होता है गणेश होता है, और बीड़ापाड़ी का जो विशेष अर्थ होता है सरस्वती होता है, याद रखिएगा। तो देखिए इसे ही योग रूढ़ कहा जाता है, यानी ऐसे शब्द जो यौगिक तो हों परंतु अर्थ की दृष्टि से परंपरा से चले आ रहे विशेष अर्थ की प्रतीत कराते हों, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नीलकंठ, लंबोदर और बीड़ापाड़ी, और देखिए इनका विशेष अर्थ आपको मिल रहा है। जैसे नीलकंठ का विशेष अर्थ शिव हो जाएगा, लंबोदर का विशेष अर्थ गणेश हो जाएगा, और बीड़ापाड़ी का जो होगा आपका विशेष अर्थ सरस्वती होगा। तो यही जो है योग रूढ़ शब्द है, इसे ही योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखिए योग रूढ़ शब्द का ट्रिक क्या है। तो देखिए ट्रिक यही है, एग्जाम में आपको जहाँ कहीं भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण दिखे, याद रखिएगा, एग्जाम में आपको जहाँ भी कहीं बहुब्रीहि समास का उदाहरण दिखे वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि वह योग रूढ़ शब्द का ही उदाहरण है। यानी देखिए बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं सभी जो है योग रूढ़ के अंतर्गत आ जाएंगे, इसमें कोई दो ले की बात नहीं है। तो जैसे मान लीजिए पीताम्बर हुआ, चतुर्भुज हुआ, मुरलीधर, लंबोदर, यह सभी देखिए यह बहुब्रीहि समास के उदाहरण देखिए, यह सभी योग रूढ़ के भी अंतर्गत आ जाएंगे, इसलिए याद रखिएगा यही एक आपका ट्रिक है। अब चलिए हम सब अगला देखते। देखिए यह जो है हम सब पढ़ चुके हैं कि बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद या तीन प्रकार होते हैं, रूढ़ होता है, यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है, उनके बारे में हम सब पढ़ चुके। लेकिन ये देखिए अभी अलग से है, हम ले लिए इसको संकर या मिश्रित शब्द क्या होता है। देखिए यह भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि संकर शब्द क्या होता है या मिश्रित शब्द क्या होता है, और आप सब जरूर गलती कर देते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं, इन्हीं में मिस्टेक कर देते हैं कि संकर क्या होता है, मिश्रित क्या होता है, योग रूढ़ क्या होता है। तो चलिए हम सब देख लेते हैं कि संकर या मिश्रित शब्द क्या होता है। तो देखिए ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो भिन्न स्रोतों या दो भाषाओं के शब्दों के मेल से हुआ है, संकर या मिश्रित शब्द कहलाते हैं। देखिए परिभाषा याद रखिएगा, इसका परिभाषा क्या है एक बार और देखिए, ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो भिन्न स्रोतों या दो भाषाओं के शब्दों के मेल से हुआ है, संकर या मिश्रित शब्द कहलाते हैं। उदाहरण जैसे देखेंगे आप, यहाँ पर देखिए पहला जो हम लिखे हैं वह लिए हैं अंग्रेजी व हिंदी के योग से बने शब्द। देखिए वो परिभाषा यही है इसका कि ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो भिन्न स्रोतों या दो भाषाओं के शब्दों के मेल से हुआ है, उसे ही संकर या मिश्रित शब्द कहा जाता है। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी व हिंदी के योग से बने शब्द। तो देखिए एक तरफ शब्द विच्छेद है, एक तरफ शब्द योग है। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे रेल गाड़ी, यानी देखिए रेलगाड़ी देखेंगे,
यहाँ पर देखिए रेल जो शब्द है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी जो शब्द है यह हिंदी भाषा का शब्द है, और इन दोनों के मिलाकर यहाँ पर बना है रेलगाड़ी, याद रखिएगा। तो देखिए रेल जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी जो है हिंदी भाषा का शब्द है, इन दोनों को मिलाकर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को मिलाकर रेलगाड़ी शब्द बनाया गया है, याद रखिएगा। इसे देखिए संकरा मिश्रित शब्द कहा जाता है। जैसे देखिए अगला जो है लाठी चार्ज, बराबर लाठी चार्ज हो जाता है। यहाँ पर देखिए लाठी जो शब्द है यह हिंदी भाषा का शब्द है, और यहाँ पर देखिए चार्ज जो शब्द है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया है लाठी चार्ज। तो देखिए इसे संक्रिया मिश्रित शब्द कहा जाता है, जो जो दो भिन्न स्रोतों या दो भाषाओं के शब्दों से मेल से जिनका निर्माण हुआ है उसे मिश्रित शब्द कहा जाता है। जैसे अगला हम सब देखते हैं, देखिए अगला जो है अरबी व फारसी के योग से बने शब्द। तो देखिए जैसे हम सब यहाँ पर देखेंगे तहसील प्लस दार बराबर तहसीलदार बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर तहसील जो है यह अरबी भाषा का शब्द है, दार जो है यह फारसी भाषा का शब्द है, इन दोनों को योग से तहसीलदार बन गया है, यानी यही जो है सभी मिश्रित या संकर शब्द है। आगे एक देखिए उदाहरण अक्ल प्लस मंद बराबर अक्लमंद हो जाता है। देखिए जिसमें अक्ल जो है अरबी भाषा का शब्द है और मंद जो है फारसी भाषा का शब्द है। देखिए कोई यही जरूरी नहीं है कि मैंने दो ही भाषाओं के योग से लिया है, बस एक लिया है अंग्रेजी व हिंदी के योग से, दूसरा लिया है अरबी व फारसी के योग से। देखिए कई भाषाओं के योग से जो है संकर या मिश्रित शब्द बन जाते हैं। जैसे देखिए और भाषाओं को देखेंगे तो हो जाएगा आपका अंग्रेजी व फारसी के योग से भी बन जाता है, संस्कृत व फारसी के योग से भी बन जाता है, फिर देखिए संस्कृत व हिंदी के योग से भी बन जाता है, अरबी और हिंदी के योग से, अंग्रेजी व संस्कृत भाषा के योग से, फिर देखिए हिंदी व फारसी के योग से बने शब्द। और फिर आगे देखिए अगला जो एक है वह है आपका देखिए दो भाषाओं में प्रयुक्त शब्द हो जाएगा। तो देखिए इसी को जो है संकर या मिश्रित शब्द कहा जाता है, जो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से हुआ है उसे ही संकर या मिश्रित शब्द कहलाता है, कहा जाता है। तो दोस्तों हम सब इस वीडियो में यही पढ़े हैं कि रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है, यौगिक शब्द किसे कहा जाता है, योग रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है। साथ में हम सब यह भी देखें कि संकर या मिश्रित शब्द किसे कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह सभी जरूर आसानी से समझ में आ गया होगा और यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप डेली सामान्य हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।